बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं हूं सईद अफजल। आज की वीडियो में हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सबसे पहले वज़ीर आज़म का एक बहुत अहम बयान शामिल करेंगे, जिससे मालूम होता है कि आइंदा आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट कहां जाने वाली है और स्टॉक मार्केट पर इसके बहुत ज़बरदस्त असरात मुरतब हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम सीमेंट सेक्टर के बारे में बात करेंगे, जिस पर आज एक नेगेटिव न्यूज़ आई है और उसने बहुत बुरा इम्पैक्ट डाला है सीमेंट सेक्टर पर। क्या सीमेंट सेक्टर इससे रिकवर हो सकेगा और सीमेंट सेक्टर के अंदर क्या प्लस और माइनस पॉइंट्स चल रहे हैं, इस पर हम तफसीली बात करेंगे। उसके बाद एफर्ट चल पड़ा है और एफर्ट की पहली कॉल हमने 205 पर दी थी, जो कि कल भी हिट हुई और आज भी एफर्ट अपने टारगेट को हिट कर चुका था और दोनों दिन हमारी जो पेड सर्विसेज में ये कॉल हिट हुई है। डेट्स वाई इसके बारे में भी बात होगी कि इसका टारगेट क्या होगा। और इसके साथ ही एक और कंपनी फास्ट केबल जो आज अपर लॉक लगा है, फास्ट केबल के बारे में भी हम ये बताएंगे कि इसका टारगेट क्या हो सकता है। और इसके बाद इसी वीडियो के एक हिस्से में हम शामिल करेंगे नए इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अहम मशवरा है, क्योंकि हमें अक्सर उनके सवालात भी मौसूल होते रहते हैं। जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं मार्केट में काम करने के लिए, उन्हें भी हम अपनी वीडियोस में गाइडलाइन देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके सवालात इस तरह के हैं कि जिसके बाद बहुत ज़रूरी है कि उन्हें राइट वे में बात बताई जाए। और इसके साथ आपके सवालों के जवाबात भी आज की वीडियो में शामिल होंगे। तो सबसे पहले वज़ीर आज़म का बयान, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी वीडियोस का मकसद स्टॉक मार्केट के जितने इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए रहनुमाई के तौर पर जो कुछ भी हम कर सकते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट कर सकता है, हमारी टीम कर सकती है। हम हर प्लेटफॉर्म पर अपनी एफ़र्ट्स को जारी रखे हुए हैं ताकि इन्वेस्टर्स अच्छे प्रॉफिट्स बना सकें। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इन्वेस्टर्स ने हमारी गाइडलाइन के मुताबिक काम करके बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाए हैं और उनके हमें मैसेजेस जब मिलते हैं तो हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। तो आप भी फ्यूचर में इस तरह की जो वीडियोस हैं, अगर इनको देखना चाहते हैं जिसमें हम स्टॉक मार्केट की न्यूज़, स्टॉक मार्केट के बारे में एनालिसिस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स और बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल करते रहते हैं, हर हवाले से हमारी वीडियोस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर शामिल होता है जो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा करामत साबित होता है। तो इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अब मैं आता हूँ वज़ीर आज़म के इस बयान की तरफ, जिसमें उन्होंने बहुत अहम बात की है कि शरह सूद जो है, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं, इनमें 8% तक मज़ीद कमी हो सकती है। वज़ीर आज़म का ये कहना था, उन्होंने ये बयान दिया है SIFC के इजलास में, जो सरमायाकारी की सहूलत कौंसिल है। आज उसका इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म ने मुल्क की इकॉनमी के बारे में, अपनी जो कामयाबियां हैं उन पर बात की और मुस्तकबिल के जो हदफ हैं उनके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि अब तक जो इंटरेस्ट रेट्स हैं ये पहले भी कट ऑफ होते रहे हैं और मज़ीद भी इन पर कट्स लग सकते हैं और 8% तक मज़ीद कमी की गुंजाइश मौजूद है। इसलिए अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट्स का स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस पर बराह रास्त असर पड़ता है। अगर मज़ीद इंटरेस्ट रेट्स की कमी का इम्कान मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में अभी स्टॉक मार्केट मज़ीद ऊपर की तरफ जाने का पूरा चांस रखती है। इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है कि इंटरेस्ट रेट्स में मज़ीद कमी हो सकती है। इसलिए मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि आप जो स्टॉक मार्केट के बारे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहते हैं और जल्दी परेशान हो जाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुल्की न्यूज़ को सुनते रहा करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा समझने में मदद मिलेगी। इसके बाद आज की दूसरी अहम चीज़ जो सीमेंट सेक्टर के बारे में थी, सीमेंट सेक्टर में एक नेगेटिव न्यूज़ ने आज तहलका मचा दिया और सीमेंट सेक्टर बुरी तरीके से परफॉर्म करता रहा।
सीमेंट सेक्टर की तकरीबन तमाम कंपनियां ही नेगेटिव में नज़र आईं और उनमें डिक्लाइन देखा गया और प्रेशर आया। तो यहाँ पर एक बात याद रखिए कि सीमेंट सेक्टर हो या कोई और सेक्टर, जब भी किसी के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो इसी तरह का रद्द अमल आ सकता है। स्टॉक मार्केट बहुत हसास होती है। स्टॉक मार्केट हर न्यूज़ पर अपना रद्द अमल ज़रूर रिकॉर्ड कराती है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में। अगर अच्छी खबर होगी तो स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जाएगी या वो सेक्टर बहुत तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जाएगा। स्टॉक मार्केट कभी भी किसी न्यूज़ को नज़रअंदाज नहीं करती। तो आज जैसे ही सीमेंट सेक्टर की ये न्यूज़ आई जिसमें ये बताया गया कि सीमेंट सेक्टर्स की जो सेल्स हैं वो 10% कम हुई हैं, तो उसके बाद स्टॉक मार्केट के अंदर सीमेंट के तमाम शेयर्स जो हैं वो नीचे की तरफ चले गए। ये बहुत अहम ख़बर थी जो आज APCMA की तरफ से जारी हुई। APCMA ने फिगर्स को जारी किया है। आल पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का ये बयान था जिसमें उन्होंने ये बताया कि सीमेंट्स के लिए जो फाइनेंशियल ईयर है इस वक्त 2025, जिसके पहले 6 माह के दौरान सीमेंट की जो आप कह सकते हैं कि सेल्स हैं वो 10% कम हुई हैं। और उसके साथ एक अच्छी खबर ये भी थी कि सीमेंट सेक्टर्स की बरामदात में तकरीबन 39% इजाफा भी हुआ है, जिसकी वजह से सीमेंट सेक्टर को इस्तेहकाम मिल रहा है। लेकिन इस वक्त सीमेंट सेक्टर की लोकल सतह पर खपत जो है वो 10% नीचे हुई है, जिसकी वजह से सीमेंट सेक्टर पर आज प्रेशर देखा गया है। सीमेंट की इस न्यूज़ के बाद आने वाले दिनों में क्या सीमेंट सेक्टर दोबारा वापस आ सकेगा, तो इस बारे में हमारी इंस्टीट्यूट की जो रिसर्च है उसके मुताबिक सीमेंट सेक्टर बहुत जल्द इंशाल्लाह वापस रिकवरी की तरफ आएगा। APCMA ने अपने बयान में हुकूमत से मुतालबा किया है कि सीमेंट सेक्टर्स को कुछ मराहत दी जाएँ ताकि सीमेंट की खपत हो सके और मुल्क में कंस्ट्रक्शन की जो सरगर्मियाँ हैं उनमें इजाफा हो सके। लेकिन यहाँ पर मैं सीमेंट सेक्टर के बारे में थोड़ा तफसीली बात करना चाहूँगा। पिछले कुछ सालों के दौरान सीमेंट सेक्टर पाकिस्तान में अब वैसा सेक्टर नहीं रह गया जैसे आज से चंद साल पहले सीमेंट सेक्टर था। सीमेंट सेक्टर में बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं। अब सीमेंट की कंपनियां सिर्फ लोकल जो खपत होती है उस पर इन्हिसार नहीं करती, बल्कि उनकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ चुकी हैं और सीमेंट सेक्टर्स ने कुछ ऐसे इकदाम उठाए हैं कि जिससे उनके अखराजात में भी कमी हुई है। अगर हम सीमेंट सेक्टर का जायज़ा लें तो सीमेंट सेक्टर के हवाले से सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी जो सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं उन्होंने एनर्जी क्राइसिस, जैसा कि पाकिस्तान में बिजली बहुत महंगी है, तो उन्होंने अपने प्लांट्स लगाए हैं सोलर प्लांट्स, जिसके बाद अब उनका बिजली का ख़र्चा ख़त्म हो गया है। और दूसरा उन्होंने एक बहुत अहम इकदाम ये किया है, इससे पहले सीमेंट के जितने प्लांट थे वो कोयले पर चलते थे और कोयला जो है वो हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब सीमेंट्स के जितने प्लांट्स चल रहे हैं मोस्टली सब ने लोकल कोयला जो सिंध से निकलता है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिससे उनके अखराजात में बहुत कमी हुई है। तो सीमेंट सेक्टर पहले से मजबूत बुनियादों पर खड़ा है। और उसके बाद सीमेंट के जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं इन्होंने एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी ध्यान देना शुरू किया है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि लकी सीमेंट हो या DG खान सीमेंट या दूसरी जो सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, इन्होंने एक्सपोर्ट्स पर काफ़ी ध्यान दिया है। DG खान ने अमेरिका में एक्सपोर्ट की है और इसके अलावा दूसरी कंट्रीज़ के अंदर प्लांट्स लगाने का काम लकी सीमेंट भी कर रहा है। तो इस तरह की जितने इकदाम किए जा रहे हैं इससे एक्सपोर्ट्स में भी ये मैन्युफैक्चरर्स अपना हिस्सा तलाश कर रहे हैं। तो उसके बाद जब इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं तो सीमेंट जो का सेक्टर है वो काफ़ी मजबूत बुनियादों पर खड़ा हो रहा है और उसको इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में हम न सिर्फ स्टॉक मार्केट में रिकवरी देखेंगे बल्कि सीमेंट सेक्टर की जो अदाद शुमार हैं उनमें भी बेहतरी आने की काफ़ी चांसेस हैं। इसलिए जो सीमेंट्स के इन्वेस्टर्स हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सीमेंट्स के बल्कि आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि जब इस किस्म की कोई न्यूज़ आती है, डिक्लाइन आता है, तो आपको बहुत सारी कंपनीज़ में एंट्री लेने का मौका भी मिलता है। और ऐसे इन्वेस्टर्स जो पहले महंगे होने की वजह से शेयर्स नहीं ख़रीद रहे थे, अब जब डिक्लाइन आता है तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, इसलिए वो उसको ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ मैं सीमेंट्स के हवाले से आज हमने काफ़ी डिटेल से बात की है और मैंने इसके बारे में आपको बताया है कि सीमेंट सेक्टर्स में किस तरह की स्ट्रक्चरल तब्दीलियाँ आ रही हैं
और जो ये ख़बर आई है उसके बाद सीमेंट के बारे में किस किस्म की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा तशवीश की बात नहीं। उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा आने वाले दिनों में सीमेंट का सेक्टर दोबारा पहले की तरह परफॉर्म करता हुआ हमें नज़र आएगा। अब हम आते हैं आपके सवालों की तरफ जो आपने हमें कमेंट्स में किए हैं। आपके तमाम सवालों के जवाबात हम देंगे। जो जो आप कमेंट करते हैं वो हमारी टीम बाकायदा आपके सवालों को इकट्ठा करती है और उसके बाद हम अपनी वीडियो में शामिल करते हैं। तो मुजम्मल साहब ने सवाल किया है कि उन्होंने पूछा है कि मैंने एक शेयर बाय किया था इन्वेस्टमेंट के लिए, तो 2 साल बाद शरिया से ये नॉन शरिया हो गया, तो ऐसे स्टॉक को होल्ड करना चाहिए या सेल। तो मुजम्मल साहब बात ये है कि शरिया स्टॉक्स हों या नॉन शरिया स्टॉक्स हों, इनकी जो लिस्ट है ये अपडेट होती रहती है और कुछ स्टॉक्स जो हैं वो शरिया स्टॉक्स के अंदर आ जाते हैं और कुछ शरिया स्टॉक से निकल जाते हैं। इसलिए यहाँ पर समझने की ज़रूरत ये है कि दोनों तरह के जो स्टॉक्स होते हैं इनमें वो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिनकी बुनियाद पर इनको शरिया स्टॉक्स में शामिल किया जाता है या वहाँ से निकाला जाता है। तो आप ऐसे स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं, वो दोबारा वापस शरिया स्टॉक्स में भी शामिल हो सकते हैं क्योंकि लिस्ट अपडेट होती है। उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें कुछ लिमिट होती है कि अगर इंटरेस्ट रेट का इस्तेमाल ना हो तो उस जो परसेंटेज है उससे अगर ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, इंटरेस्ट रेट कंपनी ना कर रही हो, तो उसको शरिया स्टॉक में शामिल कर लिया जाता है। इसलिए ये थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ होती रहती हैं, लेकिन उसके बाद कुछ स्टॉक्स वापस भी आ जाते हैं। इसलिए आप इनको लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड कर सकते हैं। नौसर सिद्दीकी साहब ने पूछा है एंग्रो कॉरपोरेशन को क्या बाय करना चाहिए। जी बिल्कुल आप बाय कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि उनकी स्ट्रक्चरल जो चेंजेस आ रही हैं और आज काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, उस वाले से आप इस शेयर को आज अगर परचेज़ कर लेते तो मेरे ख्याल में आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका था। एनी हाउ आप मुस्तकबिल में भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद गरीबवाल सीमेंट के बारे में सवाल आया है कि इनका मुस्तकबिल और टारगेट कैसा है शॉर्ट टर्म के लिए। तो गरीबवाल एक अच्छा सीमेंट है जिसके नंबर ऑफ़ शेयर्स काफ़ी कम है, लेकिन गरीबवाल की परफॉर्मेंस में बेहतरी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है और अगर इसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छे कुछ डिसीजंस लेती है तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने का फुल इम्कान हैं। लेकिन आप इसके रिज़ल्ट्स पर नज़र रखें, इसके पास ऊपर आने की काफ़ी गुंजाइश है। कंपनी की जो ओवरऑल सिचुएशन है वो अच्छी है, लेकिन मुस्तकबिल में इसकी मैनेजमेंट को कुछ और मज़ीद अच्छे इक़दाम लेने होंगे। अगर वो अच्छे स्टेप्स लेती है तो यहाँ से उनके लिए ग्रो करने का पूरा चांस मौजूद है। अदनान असगर ने पूछा है कि मिलर ट्रैक्टर के बारे में आपका क्या व्यू है। तो मिलर ट्रैक्टर की जो कंपनी है वो पाकिस्तान में एक ट्रैक्टर बनाने की एक अच्छी कंपनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। उसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो बहुत शानदार है, उसके जो रिसेंटली रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, डिविडेंड्स देने वाली कंपनी है। तो ये बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होनी चाहिए। आप यहाँ पे फुल कॉन्फिडेंस के साथ रहकर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और फ्यूचर के अंदर आपको अच्छे बेनिफिट्स हो सकते हैं। इससे पहले जितने भी इन्वेस्टर्स ने लॉन्ग टर्म में मिलर ट्रैक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उनको बोनस शेयर्स भी मिले हैं, डिविडेंड शेयर्स भी मिले हैं और उनको अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स उनके हैं। तो आने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर अच्छी इन्वेस्टमेंट्स के अच्छे रिटर्न्स के मौके मौजूद हैं। याकूब साहब ने सवाल किया है कि वो हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पर आप रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा आपके कोई भी सवालात हों आप कमेंट्स में कर सकते हैं। तो आज हमारी ये वीडियो इख्तिताम पज़ीर होती है। हमें आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।